जो बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है इन प्रश्नों की, इसलिए इस सीरीज के ये प्रश्न मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB बराबर AE बटे AC। प्रश्न हमारा इतना है। फिर तो इस प्रश्न के हिसाब से हमने यहाँ चित्र बना दिया है पहले से जो है, और क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में भुजा DE, AB भुजा पर बिंदु D और AC भुजा पर बिंदु E है, और फिर हम D और E बिंदु को मिलाते हैं तो DE एक भुजा बन जाती है जो DE भुजा BC भुजा के क्या है, समांतर है, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। सिद्ध करना है हमें कि भुजा AD बटे भुजा AB बराबर AE बटे AC, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से कि अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है। तो हल में हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ADE, छोटे वाले त्रिभुज ऊपर वाले में, अब बड़े वाले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADE में त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में। अब हम जानते हैं कि अगर इन दोनों त्रिभुजों की कम से कम दो संगत कोण बराबर हो जाएं, तब उनके जो है दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A बराबर कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों त्रिभुजों में यह कोण शामिल है। तो एक कोण बराबर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि भुजा DE भुजा BC के क्या है, समांतर है। तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा AB काट रही है। AB के बीच में कहीं एक बिंदु D है। तो चूंकि दो रेखाएं समांतर हैं और उनको एक तिर्यक रेखा AB काटती है, तो क्या होता है, अगर दो रेखाएं समांतर हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये संगत कोण जो है हमारा D और कोण B बराबर होगा तथा त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के कोण D और B क्या है, बराबर है। तो कोण ADE बराबर कोण ABC तथा इधर के भी ये कोण, तो दो संगत कोण बराबर होगा। ये कोण उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में, छोटे वाले में बड़े वाले में, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण भी इसके बराबर होगा क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है, एक तिर्यक रेखा AC काट रही है। तो इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हालांकि हमारा दो समरूप त्रिभुज होने के लिए कम से कम दो संगत कोण बराबर होने चाहिए, तो ये बराबर हमने दिखा दिया। इसको भी लिख सकते हैं कोण AED बराबर कोण ACB। इन दोनों का कारण क्या है, चूंकि भुजा DE समानांतर क्या है, BC और AB और AC तिर्यक रेखा काट रहे हैं, इसलिए ये दोनों कोण आपस में, ये इसके बराबर ये इसके बराबर होंगे। अब जब इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में ये कोण इसके बराबर ये कोण इसके बराबर, इसलिए छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। इसलिए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसलिए छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AD बटे बड़े वाले त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर इस साइड भुजा AE और भुजा बटे भुजा AC, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा हल हो गया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ये बोर्ड परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हैं। ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। बेलन में क्या भरा है? बेलनाकार बर्तन में पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर चित्र पहले से बना रखा है, ठीक है ना। तो एक बेलनाकार बर्तन है, इसमें कुछ पानी मान लीजिए इस लेवल तक पानी इसमें भरा है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसी बेलनाकार बर्तन में हम दूसरा चित्र बना लिए, एक गोला डाल देना है। तो जब गोला डालेंगे तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाता है? 3 सही 5/9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक स्तर बढ़ जाता है। तो कितना पानी का स्तर बढ़ेगा? जितना गोले का आयतन होगा, आयतन के बराबर पानी का स्तर बढ़ेगा। अब पानी किसमें भरा हुआ? बेलनाकार बर्तन में, इसलिए पानी का भी आकार बेलनाकार हो जाएगा। तो इस बेलन का व्यास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? व्यास। तो हम मान लेंगे, माना बेलन का व्यास d है और व्यास किसके बराबर होता है? त्रिज्या के। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 2r। मान लेते हैं कि जिसे r त्रिज्या है इसकी बेलन की, तो ये पूछ रहा है d, अर्थात त्रिज्या आ जाएगी तो 2 गुना कर देंगे तो बेलन का व्यास हमारा आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर गोले का व्यास कितना दिया हुआ है? गोले का व्यास मान लीजिए कैपिटल D से व्यक्त कर देते हैं। तो गोले का व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, अर्थात व्यास को त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। तो माना गोले की त्रिज्या कैपिटल R तो 2r कर दिया। तो 2r बराबर कितना है? 12। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 12/2। 12/2 का मतलब 2 से काट दीजिए 12 को तो 6 आ जाएगा। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। और पानी कितना बढ़ जाता है इसमें जब गोले को डुबो दिया जाता है? 3 सही 5/9 सेंटीमीटर। बढ़े हुए पानी का स्तर, पानी का स्तर, तो बढ़े हुए पानी का स्तर मान लेते हैं h सेंटीमीटर। ऐसे 3 सही 5/9 सेंटीमीटर। ये 3 सही 5/9 को हम सही बटन बदल लेते हैं तो 9 तो 27, 27 5 32/9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बढ़े हुए पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। क्यों? क्योंकि जब गोले को डालते हैं बेलन के अंदर तो उतना ही पानी बढ़ेगा जितना कि गोले का आयतन होगा। अब जो पानी हमारा बढ़ा वो किस बर्तन में भरा हुआ है? बेलन में। तो ये बेलनाकार बेलन का आयतन हो जाएगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई त्रिज्या का स्क्वायर गुणे उसकी ऊंचाई, तो पाई r स्क्वायर h। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। हमने गोले की त्रिज्या को कैपिटल R से व्यक्त किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमारा पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए और r हमें क्या निकालना है? बेलन का व्यास निकालना है। तो ये बेलन की त्रिज्या है तो r स्क्वायर गुणे h, h क्या होगा? 32/9, 32/9 बराबर 4/3 गुणे कैपिटल R किसकी त्रिज्या है? गोले की, है ना। तो गोले की त्रिज्या कितनी है? 6 का होल ऑफ क्यूब। 13 गुना में 9 ऊपर अंश में चला जाएगा और 32 नीचे हर में आ जाएगा इस तरह से। तो स्मॉल r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/3, 6 का गुणा कितनी बार है? 3 बार, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 9 भी आ जाएगा गुणा में बटे 3 गुणे कितना हो जाएगा? 32। तो 4 से काट दीजिए 32 को, 4 8 32। अब 4 को जो है 8 को 2 से काट दीजिए, 2 2 4 को 8, 6 को काट दीजिए 2 से, 2 त्याई, फिर 4 को 2 से, 2 दूनी 2 त्याई, फिर 2 त्याई 6। अब एक बार 3 को 3 से काट दीजिए तो यहाँ पर कितना बचा? अंश में, नीचे हर में तो कुछ बचा नहीं। 3 त्रिकाई 9 और 9 एक बार लिखा है तो 9 नहीं है 81। ये ऐसे r स्क्वायर बराबर, तो r बराबर कितना हो जाएगा हमारा? r बराबर हो जाएगा √81। 81 का वर्गमूल कितना? 9 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई हमारी? बेलन की
त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हमारी 9 सेंटीमीटर आता है। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास हमने कितना माना था, कैपिटल डी बराबर 2 स्मॉल डी बराबर 2r, ये हमने माना नहीं था यहाँ पे, ये स्मॉल डी बराबर 2r माना था। तो 2 का मान कितना है 9, तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारे जो बेलन है जिसमें पानी भरा हुआ है उसका व्यास हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया।